भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म और उसके महत्व के बारे में समझाते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें भयंकर कर्म में क्यों लगाना पड़ता है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी जीव अकर्मा नहीं रह सकता, अर्थात सब प्राणी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: नियत कर्म, अनिवार्य कर्म, काम्य कर्म, इच्छा से किया गया कर्म, और निषिद्ध कर्म जो मन से वर्जित है। सही कर्म वह है जो नियत और बिना कामना के किया जाए। कर्म मुक्ति का मार्ग कर्म को त्याग कर नहीं बल्कि कर्म करते हुए त्याग भावना रखने में है। कर्मयोग का सार यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करें, अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करें और अपने कर्मों को ऐसे आदर्श के लिए समर्पित करें जिससे मन की शांति और आत्मविकास हो। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ और त्याग के महत्व को भी बताया है, जिनसे व्यक्ति का कर्म पवित्र और फलदायक होता है। इस अध्याय में अर्जुन को ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ के अंश के रूप में स्वयं के कर्म करता है वो पाप से मुक्त होता है, जबकि जो केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कर्म करता है वो पाप से अशुद्ध होता है। अंत में भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वो समाज के लिए उदाहरण स्थापित करते हुए अपने कर्म स्वेच्छा और समर्पण के साथ करें। संक्षेप में भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्म योग की शिक्षाएं देता है, जिसमें कर्म को त्यागने का नहीं बल्कि बिना फल की इच्छा के समर्पित भाव से कर्म करने का उपदेश है। यह अध्याय कर्म, त्याग, यज्ञ और स्वधर्म की महत्ता को स्पष्ट करता है, जिससे व्यक्ति न केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति कर्म करते हुए मुक्त और सुखी रह सके। यह अध्याय कर्म योग का मूल ज्ञान प्रदान करता है। भगवद गीता तीसरा अध्याय पहला श्लोक। कर्म योग और ज्ञान योग का भेद। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम लगता है तो फिर आप मुझे इस भयावह और भयंकर कर्म युद्ध करने में क्यों लगा रहे हैं, हे केशव कृष्ण। ये श्लोक भगवद गीता के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है। अर्जुन यहाँ एक गंभीर प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि वे पहले अध्यायों में ये समझ चुके हैं कि ज्ञान ज्ञानयोग कर्म कर्मयोग से श्रेष्ठ है। उन्होंने सुना है कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष और शांति मिलती है, न कि कर्म के द्वारा। इसलिए वे भगवान से पूछते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उन्हें कर्म के इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाया जा रहा है। ये प्रश्न ध्यान और मनन के लिए है, जो कर्म और ज्ञान दोनों के बीच का संतुलन समझाने के लिए भगवान द्वारा उत्तर दिया जाता है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव कथित अकर्म नहीं रह सकता। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु वही कर्म जो बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की इच्छा के किया जाए वह श्रेष्ठ होता है। ज्ञान और समझ के साथ किया गया कर्म ही वास्तविक कर्मयोग है, जो शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म और ज्ञान का भेद जानो, किंतु कर्म का पालन करो। कर्म त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि कर्म में त्याग भावना उत्तम है। जीवन में आने वाले कर्तव्यों से भागना उचित नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धिमानी से निभाना चाहिए। ये श्लोक कर्मयोग के महत्व को समझने के लिए आधार है और कर्म तथा ज्ञान के बीच संतुलन की ओर निर्देश करता है। भगवद गीता तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहायुसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम। अर्जुन कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी वाणी में ऐसा मिश्रित और उलझा हुआ अर्थ है जो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जैसे कि मैं मोह में पड़ गया हूँ। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से वह एक मार्ग बताए जिससे मैं श्रेष्ठ फल मोक्ष या सर्वोच्च कल्याण प्राप्त कर सकूं। ये श्लोक भगवद गीता के तृतीय अध्याय में आता है, जिसमें अर्जुन अपने मन की उलझन प्रकट करते हैं। वे भगवान से पूछ रहे हैं कि कर्मयोग, ज्ञानयोग जैसे कई मार्ग बताए जा रहे हैं, इनके मध्य उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। वे स्पष्ट और निश्चित निर्देश चाहते हैं कि कौन सा मार्ग उन्हें सर्वोत्तम फल की ओर ले जाएगा। ये श्लोक विद्यार्थियों और साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में कई विकल्पों और मार्गों के बीच उलझन में होते हैं।
भगवान से स्पष्टता मांगना और श्रेष्ठ मार्ग जानना स्वाभाविक है, लेकिन भगवद गीता का समग्र संदेश यही है कि कर्म कर्तव्य अकेला त्याग न किया जाए, बल्कि उसे ज्ञान और भक्ति के साथ निभाया जाए, तभी श्रेष्ठ फल संभव है। जीवन में स्पष्टता के लिए शास्त्रों का अध्ययन और गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। कर्म करते हुए भी ज्ञान और समर्पण का भाव होना चाहिए। उलझनों में पड़कर त्याग या प्रवेश की जगह ज्ञानयुक्त कर्मयोग को अपनाना बेहतर है। सर्वोत्तम मार्ग वह है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित समन्वय करता हो। ये श्लोक भगवद गीता के संदेश की गहनता और अर्जुन जैसी साधकों की मानसिक अवस्था को दर्शाता है, जो पारस्परिक विरोधाभासी सूत्रों में स्पष्ट मार्ग की कामना करती है। भगवद गीता 3 अध्याय 3 श्लोक। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान्ध ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनाम्। हे निष्पाप पापरहित अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा आस्था या मार्ग मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों की समझ सांख्य ज्ञान के अनुसार है, उनकी निष्ठा ज्ञानयोग की होती है, और जिन योगियों की साधना कर्मयोग पर है, उनकी निष्ठा कर्मयोग में होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में उपलब्ध 2 प्रमुख आध्यात्मिक मार्ग है। एक है ज्ञानयोग सांख्य दर्शन के अनुसार, जो ज्ञान और विवेचना पर आधारित है, और दूसरा है कर्मयोग, जो कर्म करते हुए योग का मार्ग है। ज्ञानयोग वाले व्यक्ति ध्यान और ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, जबकि कर्मयोगी लोग अपने कर्तव्य और कर्मों को भावना और समर्पण के साथ करते हैं। ये 2 मार्ग भले ही अलग हों, दोनों का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति एवं परम सत्य की प्राप्ति है। मनुष्य अप्राकृत स्थितियों में कर्म त्याग नहीं सकता है, क्योंकि कर्म निवृत्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए कर्मयोग महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो जीविकोपार्जन और समाज से बंधे हुए हैं। संसार में कर्म से बचना संभव नहीं है, इसलिए ज्ञानयोग के साथ कर्मयोग का सहअस्तित्व आवश्यक है। ज्ञान और कर्म दोनों का पालन आवश्यक है। ज्ञान कर्म को सही दिशा देता है और कर्म ज्ञान को व्यवहार में लाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों को निस्वार्थ और समर्पित भाव से करना चाहिए, तभी वह योग मार्ग पर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक हमें एक संतुलित जीवन जीने का उपदेश देता है, जिसमें ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जीवन में 2 प्रकार के योग हैं, और दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुलता में उलझकर न गिरे, परंतु अपने स्वधर्म के अनुसार ज्ञानयुक्त कर्म करें, यही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवद गीता 3 अध्याय 4 श्लोक। न कर्मणं नरम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यस्नादेव सिद्धि समधिगच्छति। हे अर्जुन, न तो व्यक्ति बिना कर्म प्रारंभ किए निष्कर्म्य मुक्ति या स्वाधीनता को प्राप्त कर सकता है, और न ही केवल संन्यास कर्म का त्याग करने से ही वह सिद्धि, पूर्णता या मोक्ष को पा सकता है। अर्थात केवल कर्मों में संलग्न होना और कर्म का प्रारंभ करना ही मनुष्य को मोक्ष की दिशा में ले जाता है। ये श्लोक भगवद गीता के 3 अध्याय का मुख्य संदेश है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म के बिना निष्कर्म्य की स्थिति नहीं मिलती। जो व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ देता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं जो केवल कर्म का परित्याग करता है, उसे भी सिद्धि नहीं मिलती। ये दोनों स्थिति ही अभाव में है। कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्म्य या मुक्ति की अवस्था संभव नहीं, और केवल संन्यास या कर्म त्याग से भी सफल नहीं होता। इसका अर्थ है कि कर्म का संकल्प और कर्तव्य पालन आवश्यक है, परंतु उनको निस्वार्थ और समर्पित भावना से करना जरूरी है। कर्म का प्रारंभ भी जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म के मोक्ष संभव नहीं। कर्म त्याग और संन्यास दोनों ही पर्याप्त नहीं है। कर्मयोग ही मुख्य मार्ग है। कार्य करने का उद्देश्य ईश्वर की सेवा और अपने धर्म का पालन होना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित अभ्यास ही मोक्ष की कुंजी है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि बिना कर्म प्रारंभ किए या केवल त्याग से मोक्ष नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से कार्य करने में ही प्रगति है। भगवद गीता 3 अध्याय 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयः गुणैः। इसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य एक भी क्षण के लिए भी निष्क्रिय या कर्महीन नहीं रह सकता। सभी जीव प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज,
तम के प्रभाव में कर्म करते हैं। यानी स्वाभाविक रूप से सभी प्राणी अपने स्वभाव और गुणों के कारण कार्य में लगे रहते हैं। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि जीवन में कर्म का संक्रमण और निरंतरता अनिवार्य है। मनुष्य हृदय से यह मानता है कि वह हर समय कर्म से मुक्त हो सकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि उसकी प्रकृति एवं प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि आदि कर्म कर रहे हैं, भले ही हम उनका ध्यान न दें। ये श्लोक कर्म और प्रकृति के संबंध को समझाने के लिए है। कर्म करने के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। ये हमें ये भी सिखाता है कि कर्म का कर्मयोग या स्वधर्म का पालन न करने पर भी हम कर्म में हैं। इसलिए कर्मों से भागना या निष्क्रिय रहना संभव नहीं है। संसार में हर जीव प्रकृति के प्रभाव में क्रिया करता है। निष्क्रिय रहने का भ्रम छोड़कर कर्म करना ही जीवन का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कर्म का स्वरूप स्वाभाविक प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए उसे टालना संभव नहीं। कर्मयोग का मुख्य लक्ष्य है अपने कर्मों को स्वार्थ रहित होकर ईश्वर इच्छा से करना। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि कर्म का त्याग या निष्क्रियता न तो संभव है और न ही लक्ष्य है, बल्कि कर्म में ही मुक्ति की राह है। इसे समझकर हम अपने कर्म का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवत गीता 3 अध्याय 6 श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों जैसे वाणी, हाथ, पैर आदि को संयमित करके वश में रखता है, लेकिन मन से इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति भ्रमित आत्मा वाला और मिथ्या आचारी, छल करने वाला कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी तौर पर इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक मन का नियंत्रण न हो और मन ही इंद्रियों के विषयों में लगा रहे, तब तक व्यक्ति का आचरण असत्य और मिथ्या होता है। अर्थात केवल बाहर से इंद्रियों को रोकना या संयमित करना बाहरी अनुशासन है, परंतु आंतरिक अनुशासन अर्थात मन के नियंत्रण के बिना यह अधूरा है। मन यदि इंद्रिय विषयों में मग्न रहता है और मन से उनसे विमुख नहीं होता, तो वह अपने को धोखा दे रहा है। ये दिखावा मात्र है कि इंद्रियों को वश में किया है, पर मन में इच्छाएं और विचार उसी ओर भ्रमित रहते हैं। इंद्रियों का संयम आवश्यक है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मन का संयम है। मन से इंद्रिय विषयों की स्मृति चिंतन छोड़ना चाहिए ताकि आचरण सच्चा और शुद्ध हो। बाहरी संयम और मन के अंदर के जागरूक नियंत्रण से ही वास्तविक योग प्राप्त होता है। असत्य और छल आचरण से मनुष्य स्वयं का और दूसरों का भला नहीं कर पाता। इसलिए ये श्लोक आंतरिक और बाहरी अनुशासन का सम्यक संतुलन सिखाता है, जो कर्मयोग की सार्थकता के लिए अनिवार्य है। भगवत गीता 3 अध्याय 7वां श्लोक। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को वश में करके उन्हें विवेक पूर्वक नियंत्रित करता है और अपने इंद्रिय कर्मों को कर्मयोग निष्काम कर्म के अनुसार करता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल बाहरी इंद्रियों का संयम पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन से भी इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है। अर्थात जब मन की दृष्टि से इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाए, तभी वो व्यक्ति कर्मयोग का सही मार्ग अपनाता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। ये व्यक्ति अपने कर्मों से आसक्ति या स्वार्थ नहीं रखता, बल्कि अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा और धर्म के अनुसार करता है, इसलिए वह अन्य सभी से विशिष्ट और श्रेष्ठ होता है। इंद्रियों को मन के माध्यम से नियंत्रित करना बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है। मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को संचालित करता है। कर्म योग का मार्ग वही है जो कर्म इंद्रियों द्वारा मन के संयम व विवेक से निभाया जाए। निष्काम भाव से किए गए कर्मों से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस श्लोक से शिक्षा मिलती है कि बाहरी संयम के साथ आंतरिक संयम और समर्पण भी जरूरी है। इस प्रकार ये श्लोक कर्मयोगी की विशेषता को व्यक्त करता है और बताता है कि कर्मयोग के आचरण में मन व इंद्रियों का संयम तथा निस्वार्थ भाव आवश्यक है।
भगवत गीता 3 अध्याय 8वां श्लोक। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। हे अर्जुन, तू अपने निर्धारित और नियत कर्म को करता रह, क्योंकि कर्म करना अकर्म कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा शरीर इस शरीर की यात्रा भी नहीं चल सकता और जीवित रहना संभव नहीं होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित होते हैं उन्हें करता रहना चाहिए। कर्म करना श्रेष्ठ है, न कि कर्म से निवृत्त होना, क्योंकि कर्म न करने से जीवन के लिए आवश्यक शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होता। यहाँ नियत कर्म से तात्पर्य है हमारे धर्म, स्वधर्म और परिस्थिति के अनुसार किए जाने वाले कर्म, जिन्हें हम अपने जीवन में नियमित रूप से करते हैं, जैसे भोजन करना, काम करना, परिवार की देखभाल आदि। कर्मयोग के संदर्भ में ये कर्म बिना फल की आकांक्षा और लगाव के निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। अकर्म की स्थिति असंभव है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीव को कार्यरत रहना होता है। शरीर और जीवन का संचालन भी कर्म से ही संभव है, इसलिए निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। अपने निश्चित और नियत कर्म को निरंतर और समर्पित भाव से करते रहो। कर्म न करने की स्थिति न तो संभव है और न ही श्रेष्ठ। शरीर और जीवन का संचालन कर्म के माध्यम से ही होता है, इसलिए कर्म त्यागना उचित नहीं। निष्काम कर्मयोग की प्रक्रिया से कर्म करते हुए भी मन को आसक्ति से मुक्त रखा जा सकता है। ये श्लोक कर्मयोग की मुख्य सीख है कि कर्म करना आवश्यक और श्रेष्ठ है, और कर्म त्याग की बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करने में बुद्धिमानी है। भगवत गीता 3 अध्याय 9वां श्लोक। यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय अर्जुन, जो कर्म यज्ञ ईश्वर की आराधना, परोपकार, धर्म और लोकहित के लिए किए जाते हैं वे बंधनकारी नहीं होते, परंतु जो अन्य स्वार्थपरक कर्म है वे संसार में कर्म बंधन का कारण है। इसलिए तुम उन कर्मों को आसक्ति रहित होकर केवल यज्ञ के लिए ही करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि संसार में कर्म 2 प्रकार के होते हैं। यज्ञार्थ कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं और जो दूसरों के हित के लिए ईश्वर की सेवा में हो, और अन्य कर्म जो स्वार्थ, कामना और आसक्ति से बंधे होते हैं। भौतिक संसार में अधिकतर लोग स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, इसलिए वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। असली मुक्ति तभी मिलती है जब कर्मों को बिना किसी आसक्ति के भगवान को समर्पित भाव से किया जाए। ऐसा कर्म न तो बंधन कारक होता है और न ही पाप कारक, बल्कि ये व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। ये यज्ञ कार्य केवल हवन, पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक कार्य, दान, तप, वेदाध्ययन, अपने कर्तव्यों का पालन आदि सभी कर्मों का उच्चतम रूप है जब वे निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। कर्मों को यज्ञ के लिए निस्वार्थ और समर्पित भाव से करो। स्वहित के लिए किए गए कर्म बंधन का कारण होते हैं। संसार में कर्म करना अपरिहार्य है, अतः कर्मयोगी बनो। कर्मयोग से मनुष्य कर्मों के फल से मुक्त होकर आध्यात्म की ओर बढ़ता है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि कर्म त्यागना संभव नहीं, पर कर्म को आसक्ति और स्वार्थ से मुक्त करके करने से ही मोक्ष साध्य है। यही कर्मयोग का सार है। भगवत गीता 3 अध्याय 10वां श्लोक। सहायज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रस्विष्यध्वमेष्वोस्त्विष्ट कामधोक। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति सृष्टिकर्ता ने यज्ञ सहित प्रजाओं, सृष्टि के जीवों का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि और इच्छित फल, इष्ट कामधोक इच्छित फलों को देने वाला प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सृष्टि के प्रारंभ की कथा बताते हैं, जहां प्रजापति ने यज्ञ सहित प्राणियों का सृजन किया। सहायज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा का अर्थ है कि जीवों की उत्पत्ति यज्ञ के साथ हुई है। ये बताता है कि हमारे कर्म यज्ञ, ईश्वर पूजा, धर्म और सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। प्रजापति ने मनुष्यों और अन्य प्राणियों से कहा कि वे इस यज्ञ कर्तव्य और धर्म को निभाएं और इसके द्वारा वे समृद्धि, वृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त करें। यह यज्ञ केवल हवन पूजा नहीं, बल्कि सभी धर्म, कर्म, सामाजिक और प्राकृतिक कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
ये श्लोक ये भी सिखाता है कि यज्ञ के माध्यम से ही संसार और जीवों की वृद्धि होती है, और अगर हम इस यज्ञ को निभाते हैं तो हम अपनी इच्छाएं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन और सृष्टि में यज्ञ धार्मिक और नैतिक कर्म का अनिवार्य स्थान है। यज्ञ के जरिए ही जीवों की वृद्धि, समृद्धि और कल्याण संभव है। व्यक्ति को अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में समझकर निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ये श्लोक कर्मयोग और यज्ञ के महत्व को स्पष्ट करता है और जीवन के नियमों को बताता है। ये श्लोक कर्मयोग के तत्व को समझने में महत्वपूर्ण है, जो यज्ञादि कर्म के द्वारा ही संसार का संचालन होता है और वे मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। भगवत गीता 3 अध्याय 11वां श्लोक। देवान् भावयन्ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यात्। हे अर्जुन, तुम्हें चाहिए कि यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, तब वे भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण और सर्वोच्च फल मुक्ति प्राप्त करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक पारस्परिक सहकार्य और सहयोग की व्यवस्था है। जब मनुष्य यज्ञ आदि धर्म दर्शन कार्यों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करता है, तो देवता भी ईश्वर के मार्ग में उसकी सहायता करते हैं। इसे एक प्रकार का आध्यात्मिक आदान प्रदान और सहयोग माना जा सकता है। ये सहयोग परस्पर होता है, जैसे मनुष्य देवताओं को यज्ञ, पूजा, दान आदि क्रियाओं से भाव देते हैं। देवता आकाश, वर्षा, वायु और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से मनुष्य की भलाई करते हैं। इस आपसी भावाभाव से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और कल्याण मिलता है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि समाज और ब्रह्मांड में पारस्परिक सहकार्य आवश्यक है। अपना भाग पूर्ण निभाओ, देवताओं को सम्मान और यज्ञादि से प्रसन्न करो और उनके पुरस्कार स्वरूप तुम्हें भी भला मिलेगा। यज्ञ, पूजा आदि द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना अनिवार्य है, जो जीवन की समृद्धि का मार्ग है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में पारस्परिक सहयोग की प्रेरणा है। इस परस्पर सम्मान और सहयोग से ही मानव जीवन में श्रेष्ठता, कल्याण और मोक्ष संभव है। अध्यात्म में ये समझना जरूरी है कि सभी जीव और देवता एक दूसरे से जुड़े हैं और सहयोग से ही सामंजस्य बना रहता है। इस श्लोक का सार है कि हम कर्मयोग के माध्यम से न केवल स्वयं की उन्नति करें, बल्कि प्रकृति के सर्व प्राणियों और देवताओं का भी सम्मान करें, जो हमें उनके माध्यम से सहायता करते हैं। यही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। भगवत गीता 3 अध्याय 12वां श्लोक। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः त्यक्तान् प्रदायाभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। हे अर्जुन, जो देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं और इच्छित सुख प्रदान करते हैं, वे तुम्हें ये वस्तुएं बिना मांगे ही देते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य उन देवताओं द्वारा दी गई वस्तुओं को वापस नहीं देता या दूसरों के हित में नहीं लगाता, उसका शोषण करता है, वो एक चोर ही होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन यापन के लिए आवश्यक पदार्थों की व्यवस्था करते हैं। देवता, जो यज्ञ से पुष्ट होते हैं, हमारे जीवन में संसाधनों और सुख सुविधाओं का स्रोत हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने द्वारा प्राप्त वस्तुओं का सही इस्तेमाल सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों में करे। यदि कोई मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उन वस्तुओं को बांटने या देने के बजाय स्वयं खा पी जाता है, तो वह अनैतिक और चोरी करने के समान है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हम जो संसाधन या वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उनका सदुपयोग और उनका समाज में समर्पण जरूरी है। संसाधनों का दुरुपयोग या आत्मकेंद्रित उपयोग पाप और बंधन का कारण बनता है। यज्ञ से प्राप्त संसाधनों का समाज और धर्म के कार्यों में समुचित उपयोग करें। संसाधनों का अनादर और स्वार्थपरक उपभोग अनैतिक है। जीवन के भोग, काम, आनंद या वस्तुओं को सही रूप में बांटना कर्तव्य और धर्म है। ये श्लोक करुणा, समर्पण और सामाजिक उत्थान का संदेश देती है। इस प्रकार यज्ञ भावित देवताओं द्वारा दिया हुआ भोग सही उपयोग में लाना आवश्यक है, न कि उसे स्वयं खाकर चोरी जैसा आचरण करना। गीता 3 अध्याय 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुंजते ते त्वघा पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। वहीं जो लोग अपने शरीर रक्षण के लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक में ये स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ धार्मिक और नैतिक कर्म से बचे हुए अन्न को खाने वाले व्यक्ति पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। इस अन्न में आस्था, शुद्धता और भक्ति होती है जिससे व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग सिर्फ अपना शरीर चलाने के लिए और स्वकेंद्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भोजन पकाते और खाते हैं बिना किसी आध्यात्मिक भावना के वे अपने आप को और अपने कर्मों को पाप की ओर ले जाते हैं। कर्म निस्वार्थ और यज्ञ भाव से किए जाने चाहिए ताकि वे पाप से दूर रहें। यज्ञ से बचा हुआ अन्न अन्नादि खाने वाले व्यक्ति पापों से मुक्त होते हैं। कर्मों का उद्देश्य सिर्फ शरीर की तृष्णा नहीं बल्कि भगवान को समर्पण और सेवा भी होना चाहिए। स्वार्थ के लिए किए गए कर्म पाप का कारक हैं। इसलिए कर्मयोगियों को चाहिए कि वे अपने कर्मों और उपभोग को यज्ञ के रूप में करें। ये श्लोक कर्मयोग में यज्ञ की महत्ता और निष्काम भाव से कर्म करने का महत्व दर्शाता है जो मनुष्य को पाप से मुक्त कर शांति प्रदान करता है। भगवत गीता 3रा अध्याय 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाः कर्मसमुद्भवः। इस श्लोक का अर्थ है कि सब जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा पर्जन्य से होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों के समूह से उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सृष्टि के चक्र और जीवन के प्राकृतिक आधार को समझा रहे हैं। पूरी सृष्टि का संचालन इस चक्र पर आधारित है कि प्राणी अन्न के आधार पर जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ की उपासना और कर्मयोग से संभव होती है क्योंकि यज्ञ से ही प्रकृति जैसे वर्षा नियंत्रित और प्रोत्साहित होती है। ये श्लोक कर्मों की महत्ता को ये बताकर रेखांकित करता है कि सृष्टि का चक्र यज्ञ और कर्म के बिना संभव नहीं। यज्ञ केवल अग्नि में हवन करना नहीं बल्कि सभी नियम और कर्तव्य कर्म ही यज्ञ के अंतर्गत आते हैं जिससे प्रकृति और जीवन सुरक्षित रहते हैं। सभी जीव अन्न से ही जीवित हैं, जिसका स्रोत वर्षा है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ धार्मिक कर्म से होती है। यज्ञ और कर्मों का पालन प्रकृति और जीवन के चक्र को बनाए रखता है। इसलिए कर्म योग और यज्ञ की महत्ता समझें और उन्हें जीवन में निष्ठा से करें। ये श्लोक हमें सिखाता है कि प्रकृति, जीवन और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। शुद्ध एवं निष्ठा पूर्वक कर्म करना ही जीवन और सृष्टि के कल्याण का मूल है। भगवत गीता 3रा अध्याय 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन, कर्म को ब्रह्म वेद से उत्पन्न जानो और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा अक्षर से उत्पन्न जानो। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म विधाता नित्य ही यज्ञ कर्तव्य कर्म में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म, ब्रह्म, वेद और अक्षर ब्रह्म के संबंध को स्पष्ट करते हैं। कर्मों का विधान वेदों से हुआ है, यानी सारे धर्म, यज्ञ और सामाजिक कार्य की विधि वेदों में ही है। वेद स्वयं परम अक्षर ब्रह्म ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुए हैं, यानी वे सब दिव्य ज्ञान का मूल है। इसका गहरा संदेश है कि सभी कर्म, यज्ञ, कर्तव्य, धर्म परमात्मा से जुड़े हैं। इसलिए जो भी कर्तव्य और यज्ञ हम करते हैं उसमें ही ब्रह्म परम ज्ञान परमात्मा की प्रतिष्ठा है, उसका सत्य सार है। इस प्रकार यज्ञ न केवल हवन बल्कि जीवन का प्रत्येक धर्मनिष्ठ कर्म ब्रह्म की शरण में है। सारे कर्म वेदों से प्रकट हुए हैं और वेद ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं। यज्ञ और धर्म पालन में ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा और उपस्थिति है। कर्मयोग का सार यही है कि हर कार्य में परमात्मा का स्मरण व उसका आदर हो। जीवन के सभी श्रेष्ठ कर्मों को ब्रह्म भाव से करोगे तो वही यज्ञ बनेगा और शुभ फल मिलेगा। ये श्लोक कर्म यज्ञ ब्रह्म के संबंध को स्पष्ट कर तात्विक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में कर्मयोग का महत्व दर्शाता है। भगवत गीता 3रा अध्याय 16वां श्लोक। एवं प्रवर्ते चक्रम नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति। हे पार्थ अर्जुन,
जो मनुष्य यहाँ इस जगत में परंपरा से प्रवर्तित चली आ रही सृष्टि के इस कर्म चक्र का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों में ही रमने वाला, पाप में जीवन जीने वाला और उसका जीवन व्यर्थ ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म चक्र, सृष्टि का चक्र जिसमें यज्ञ, धर्म, कर्म आदि का पालन शामिल है की महत्ता बताते हैं। संसार का कल्याण इसी चक्र का सुव्यवस्थित पालन करने में है। जैसे अन्न से जीव, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा और कर्म से यज्ञ पैदा होता है। इस चक्र का पालन न करने वाला व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख में ही रम जाता है। उसका जीवन समाज, प्रकृति और धर्म के लिए कोई लाभ नहीं देता, बल्कि वह अपने पाप में जीवन से केवल व्यर्थ ही जीता है। ये श्लोक चेतावनी देता है, अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य, धर्म, यज्ञ, सेवा आदि का पालन नहीं करता और केवल स्वार्थ या इंद्रिय सुख में ही लगा रहता है, तो उसका जीवन अनर्थकारी और व्यर्थ हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन के कर्म चक्र का पालन करना चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक और सफल होता है। केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन जीना व्यर्थ और पापी है। सामाजिक, धार्मिक और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। ये श्लोक हमें कर्मयोग, सेवा और समर्पण भाव के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार कर्म चक्र के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अपने और समाज के लिए हानिकारक होता है और उसका जीवन फलहीन, व्यर्थ तथा पापमय कहा गया है। भगवद गीता 3 अध्याय 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य केवल अपने आत्मा में ही रमण करने वाला, अपने आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट होता है, उसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श साधक की स्थिति का चित्रण किया है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा में ही आनंद, तृप्ति और संतोष पा लेता है, तब वो स्वयं में पूर्ण होता है और उसे बाहर के कर्मों या संसार के विषयों की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे पुरुष के लिए कोई बाहरी कर्म करना आवश्यक नहीं, क्योंकि वे अपने आत्मिक सुख और पूर्णता में लीन होते हैं। ये स्थिति एक उच्च आध्यात्मिक स्तर को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होता है और सभी कामनाओं से विरत होता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान और आत्मतृप्ति की प्राप्ति के बाद कर्मों का बोझ समाप्त हो जाता है और यथार्थ में जो व्यक्ति अपने आप में ही पूरी तरह तृप्त हो, उसके लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं रहता। सच्चा ज्ञान और आत्मा के अनुभव के साथ मनुष्य पूर्ण और संतुष्ट होता है। बाहर के भोगों या कर्मों की चाह वह छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। कर्म और योग का श्रेष्ठ उद्देश्य यही है कि व्यक्ति आत्मतुष्टि और आत्मसंतोष प्राप्त करे। ये श्लोक आत्मा की स्थिति और कर्मों के त्याग के महत्व को स्पष्ट करता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की अंतिम सीढ़ी है। भगवद गीता 3 अध्याय 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयाः। संजय ने कहा, उस पुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है, न कर्म न करने से, और न ही उसके लिए इस संपूर्ण सृष्टि में किसी जीव के साथ कोई स्वार्थ या आश्रय होता है। ये श्लोक भगवद गीता के 3 अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें संजय ने भगवान कृष्ण के उत्तर को पुनः स्पष्ट करते हुए कहा कि जो पुरुष कर्मयोग में सिद्ध हो चुका है, उससे न तो कर्म करने में कोई व्यक्तिगत लाभ होता है और न ही कर्म न करने में। ऐसे पुरुष अपने कर्मों से, वस्तुओं से और किसी जीव से स्वार्थ नहीं रखते। वे न कर्मों से बंधे होते हैं और न कर्म त्याग से। वे समाज और प्रकृति के हित के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। ये श्लोक आत्मनिष्ठ पुरुषों की विशेषता बताता है, जो न तो कर्म करने या न करने से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व में किसी से किसी तरह के स्वार्थ या आश्रय में नहीं बंधे होते। व्यक्ति को कर्म योग द्वारा ऐसे आत्मनिष्ठ और निर्लिप्त होना चाहिए। कर्मों का लक्ष्य स्वार्थ न होकर समाज और प्रकृति का हित होना चाहिए। जीव मात्र नहीं, संपूर्ण सृष्टि के प्रति समान दृष्टि और समर्पण आवश्यक है। ये स्थिति कर्मयोग की सिद्धि और वास्तविक मुक्ति की निशानी है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष न तो कर्मों में किसी स्वार्थ के लिए बंधता है, न कर्म त्याग से, बल्कि निष्काम भाव और समर्पित कर्मयोग से जीवन यापन करता है।
भगवत गीता तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। तस्मास्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने निर्धारित कर्म कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम परमात्मा को प्राप्त होता है। ये श्लोक भगवद गीता के कर्मयोग का सार बताता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति या लगाव के करना चाहिए। यहाँ आसक्ति का मतलब है फल की लालसा या कर्म के प्रति कोई स्वार्थ होना। जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर और निस्वार्थ भाव से करता है, तब वो किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करता है, अर्थात आध्यात्मिक परिपूर्णता को पाता है। ये श्लोक जीवन में कर्म करते हुए मन और भावनाओं का नियंत्रण जरूरी होने की शिक्षा देता है, जिससे कर्म फल की चिंता से ऊपर उठ जाए। कर्म करते समय आसक्ति और स्वार्थ त्यागो। कर्म को नित्य और समर्पित भाव से करते रहो। निस्वार्थ कर्मयोग से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है। ये कर्मयोग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का मूल मंत्र है। इस श्लोक का संदेश है कि कर्म छोड़ना नहीं अपितु कर्मों में आसक्ति त्यागना आवश्यक है, तभी व्यक्ति सच्चे में जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर पाता है। भगवत गीता तीसरा अध्याय 20वां श्लोक। कर्मण्येव संसिद्धिमास्थिता जनका गया लोक संग्रामेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, राजा जनकादि जैसे महापुरुष केवल अपने कर्मों के द्वारा ही पूर्णता सिद्धि प्राप्त हुए थे। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण सामाजिक भलाई के लिए अपने कर्म को पूरा करते हुए उसका पालन करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म के बिना सिद्धि आध्यात्मिक पूर्णता संभव नहीं है। महान पुरुष जैसे राजा जनक ने भी नियमबद्ध मर्यादित कर्म करते हुए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। यहाँ लोक संग्रह का अर्थ समाज या जगत की भलाई और समृद्धि है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए कर्म करो। अपने कर्मों से समाज में संतुलन, शांति और समृद्धि स्थापित करो। ये श्लोक कर्मयोग का सार बताता है कि कर्म को त्यागने की बजाय उसे सही भावना और उद्देश्य से करना चाहिए। पूरे संसार का कल्याण कर्मयोग से ही संभव है, इसलिए सभी को अपने स्वधर्म यानी निर्धारित कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म योग से ही आध्यात्मिक सिद्धि संभव है। अपने कर्मों का पालन समाज और लोकहित के लिए करो। महान पुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कर्म त्यागना या छोड़ना सही नहीं, बल्कि धर्म पूर्वक कर्म करना आवश्यक है। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें, जिससे न केवल स्वयं की उन्नति हो बल्कि समाज का कल्याण भी संभव हो सके। भगवत गीता तीसरा अध्याय 21वां श्लोक। यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणा कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। हे अर्जुन, जो महान पुरुष श्रेष्ठ पुरुष अपना आचरण करता है, वही लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। जो भी उसके द्वारा दर्शाया गया आदर्श व्यवहार है, अन्य लोग भी उसके अनुसार कर्म करते हैं। अर्थात आदर्श पुरुष का आचरण समाज या समुदाय में प्रचारित होकर सभी के जीवन का मार्ग बन जाता है। ये श्लोक बताता है कि समाज में नेतृत्व और आदर्श का महत्व बहुत बड़ा है। जो महान पुरुष अपने कर्म, व्यवहार और विचार से उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसका अनुसरण लोग करते हैं। इसे देखकर समाज, समूह या देश का सामान्य नागरिक भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। अतः नेताओं, गुरुओं, साधकों और महानुभावों का सही आचरण समाज को सही दिशा में ले जाने वाला होता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि यदि हम अपने कर्म और व्यवहार उच्च मानकों का पालन करें, तो समुदाय और समाज अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ेगा। उदाहरण के माध्यम से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और समाज में स्थिरता, नैतिकता और अध्यात्म का प्रसार कर सकते हैं। उत्तम आचरण का अनुसरण करो, ताकि पर्यावरण और समाज में अच्छाई का पलड़ा भारी हो सके। नेता, गुरु और आदर्श पुरुष समाज के प्रेरक होते हैं। उनके कर्मों का स्वाधीन अध्ययन और अनुकरण करें। अपने कर्म से समाज को दिशा दें। कर्मी से समाज का परिवर्तन संभव है। आदर्श और उच्च मानकों का पालन करना संपूर्ण समाज में परिवर्तन लाने का उपाय है।
ये श्लोक हमें ये भी समझाता है कि यदि हम अपने संस्कार, व्यवहार और कर्म में श्रेष्ठता की मिसाल कायम करेंगे, तो समूचा समाज उस दिशा में चलने लगेगा। श्रेष्ठ पुरुष का जो आचरण है, वही पूरे समाज का आदर्श बनता है। भगवत गीता 3 अध्याय 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वक्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। हे पार्थ अर्जुन, मुझे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, नरक में करने के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, न मुझे किसी वस्तु की कमी है जो मुझे प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के परम ज्ञान और भाव को दर्शाता है। वे बताते हैं कि उन्हें संसार में करे योग्य कोई कार्य या प्राप्ति के लिए कोई वस्तु नहीं बची, फिर भी वे नियमबद्ध अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उनका ये कर्म स्वार्थरहित निष्काम कर्म है, जिससे वे अपने सिद्धता के स्तर को बरकरार रखते हैं और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भगवान ये भी समझाते हैं कि जब प्रभु स्वयं कर्म में लगे रहते हैं, तो मनुष्य उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए कर्म करना और अपने नियत कर्मों का पालन करना आवश्यक है, भले ही फल की इच्छा और आसक्ति न हो। ये श्लोक कर्मयोग का मूल संदेश देता है कि हम सभी को अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म को त्यागना संभव नहीं, इसलिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। भगवान भी कर्म में रहते हैं, इसलिए उनका अनुसरण करना चाहिए। निष्काम कर्म योग से ही आत्मा की सिद्धि होती है। कर्म में लगे रहना जीवन का सही मार्ग है, फलों की चिंता त्यागें। इस श्लोक का सार है कि कर्म त्यागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति त्यागना जरूरी है, तभी जीवन सफल और सार्थक होता है। गीता 3 अध्याय 23वां श्लोक। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं कभी भी अपने कर्तव्य कर्मों में अनियंत्रित और अलस न रहूं, अर्थात सतत क्रियाशील न रहूं, तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी कर्मनिष्ठा की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि वे स्वयं अपने नियत कर्मों में सतत जागरूक और व्यस्त न रहें, तो मनुष्य उनकी राह नहीं पकड़ पाएंगे और धर्म और सत्य का मार्ग खो जाएगा। क्योंकि भगवान के कर्म आदर्श होते हैं, जिनका अनुसरण संसार करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों में हमेशा लगन और आसक्ति रहित भाव से लगे रहना चाहिए, ताकि वह जीवन में स्थिरता, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। ये श्लोक कर्मयोग के महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रकाश डालता है कि कर्म त्यागना नहीं, बल्कि कर्म में सततता और बिना आसक्ति के लगना ही जीवन का सही मार्ग है। अपने कर्मों में हमेशा सक्रिय, जागरूक और आसक्ति रहित रहो। अपने कर्मों को प्राथमिकता और निष्ठा के साथ करते रहो। भगवान के कर्म आदर्श हैं, उनका अनुसरण करना आवश्यक है। सतत कर्मयोग से ही जीवन की सफलता और मोक्ष संभव है। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि असफलता और अनास्था से दूर कर्म करते रहना जीवन का सुविचारित और सफल तरीका है। भगवत गीता 3 अध्याय 24वां श्लोक। यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं भगवान इन प्राणियों के लिए कर्म करना छोड़ दूं, तो ये सब लोग कर्म नहीं करेंगे। ऐसा होने पर मैं संकर विनाश का कारण बन जाऊंगा और ये सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी अनिवार्य कर्मयोग व्यवस्था की महत्ता को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि वे अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं, तो अन्य जीव भी अपने नियमबद्ध कर्मों का पालन नहीं करेंगे, जिससे संसार में अराजकता, विनाश और हुल्लुआ फैल जाएगा। ये श्लोक ये भी बताता है कि सर्वशक्तिमान भगवान के कर्मों का आदर्श अनुकरण सभी जीव करते हैं। भगवान के कर्मों के बिना प्रकृति और सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। यदि भगवान ने कर्म करना छोड़ा, तो संसार का संचालन विफल होगा और संपूर्ण प्राणी समाज नष्ट होने की ओर जाएगा। इसलिए कर्म त्यागना नहीं, बल्कि निष्काम भाव से सतत कर्म करना आवश्यक है, ताकि संसार, प्रकृति और धर्म की व्यवस्था बनी रहे। भगवान के कर्मों का अनुकरण कर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म त्याग से संसार का विनाश होता है।
सतत कर्मयोग से ही धर्म, समाज और प्रकृति में संतुलन बना रहता है। ये श्लोक कर्मयोग की अनिवार्यता और उसके संरक्षण की सीख देता है। ये श्लोक हमें कर्म की महत्ता, भगवान के कर्मों के प्रभाव और उनकी निरंतरता का महत्व बताता है। भगवद गीता 3 अध्याय 25वां श्लोक। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत अर्जुन, जैसे ज्ञानी लोग आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वैसे ही अज्ञानी भी कर्म करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग अपने कर्म आसक्ति रहित होकर केवल लोक कल्याण के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग कर्म करते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। दोनों ही कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग अपने कर्मों में आसक्ति, लगाव नहीं रखते। वे कर्मों को ईश्वर की इच्छा से करते हैं और उनका उद्देश्य लोक कल्याण होता है। वहीं अज्ञानी लोग अपने स्वार्थ, कामना और इंद्रिय सुखों के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी का कर्म निष्काम होता है और समाज और प्रकृति की भलाई के लिए केंद्रित होता है। ये श्लोक समाज को ये समझाने का प्रयत्न करता है कि चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी, कर्म करना जरूरी है। परंतु कर्मों का उद्देश्य और भावना महत्वपूर्ण हो जाती है, जो ही उन्हें फलदायी बनाती है। कर्म तो सभी करते हैं, पर नियत भावों में अंतर होता है। ज्ञानी लोग निष्काम भाव से लोकहितार्थ कर्म करते हैं। अज्ञानी कर्म स्वार्थ, इच्छा और आराम के लिए करते हैं। हमें ज्ञानी की भांति आसक्ति रहित और निस्वार्थ कर्मयोग अपनाना चाहिए। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि कर्म का विधान सबके लिए है, पर उस कर्म का स्वरूप और भावना व्यक्ति को श्रेष्ठ या दुर्बल बनाती है। भगवत गीता 3 अध्याय 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयते ज्ञाना कर्मस्म गिनाम, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन्। ज्ञानियों को चाहिए कि वे अज्ञानियों की बुद्धि में मतभेद या भ्रम न पैदा करें, जिन्होंने कर्मों में आसक्त होकर बुरी तरह संलग्न हैं, बल्कि उनको अपने योग्य कर्मों में लगाकर उन्हें भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करें। ये श्लोक कर्मयोग का महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भेद या मतभेद न उत्पन्न करे। जिन लोगों का स्वभाव कर्म में आसक्ति रहित नहीं है, उन्हें अपने योग्य कर्म में लगाकर वचन देकर प्रेरित करना चाहिए। ये वाक्य बुद्धि का झंझट या मतभेद न करने का उपदेश है। ज्ञानी, अनुभवी और प्रबुद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने सद्भाव और कर्म के माध्यम से अज्ञानी जनों को सही मार्ग दिखाए। यदि ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों को उपदेश या बहस में उलझा देता है, तो उससे उनका भ्रम और बढ़ सकता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म का पालन अपने स्वधर्म, तत्परता व निस्वार्थता से करें। ज्ञानी को चाहिए कि वो पुरोगाम मार्ग दिखाकर सभी को कर्म की ओर प्रेरित करे, न कि मतभेद उत्पन्न करे। ज्ञानी और अनुभवी पुरुष का कर्तव्य है कि वो अज्ञानी को कर्म में लगने के लिए प्रेरित करें। मतभेद या मतभिन्नता से बचो, क्योंकि इससे भ्रम और अनिश्चितता बढ़ती है। कर्म योग का पालन यह है कि हम सभी को अपने नियत कर्म में लगाना चाहिए। समाज में सद्भाव और कर्म का अनुशासन आवश्यक है। ये श्लोक समाज में सद्भाव, कर्मयोग और सकारात्मक नेतृत्व का मंत्र है। भगवत गीता 3 अध्याय 27वां श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से होते हैं, परंतु अज्ञानवश मोहित आत्मा का भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति यह मानता है कि मैं ही करता हूँ। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण अध्याय 3 के अंतर्गत है, जिसमें वे कर्म और उसके कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि संसार के सारे कार्य अपने आप प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से होते हैं। जीवन में हर क्रियाकलाप इन गुणों से संचालित होते हैं, लेकिन इस प्राकृतिक प्रभाव को समझने वाले मोहित आत्मा, यानी वह जो अपने को शरीर, मन और बुद्धि के संग्राम में फंसा हुआ मानता है, यह विचार करता है कि मैं ही कर्म करता हूँ। ये भ्रम अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और यह अहंकार के कारण जन्म लेता है।
इस मिथ्या अभिमान में आशियाना बनाकर मनुष्य अपने कर्म को स्वार्थ और अहंकार से करने लगते हैं, जिससे कर्म की वास्तविक प्रकृति से वह दूर रह जाता है। यह अहंकार ही उसे कर्म करने के परिणामों से बंधा देता है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि कर्म का मूल कारण प्रकृति के 3 गुण हैं, और हमारे में भी अहंकार के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र कर्तव्य नहीं है। यदि हम इस मिथ्या अभिमान को त्याग दें और कर्म को धर्म और नियत उद्देश्य से करें, तो हम अपने कर्म का सही स्वरूप समझेंगे। सभी कर्म प्रकृति के प्रभाव से होते हैं, हम उन्हें पहचानें। अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर कर्म करें। कर्म का मूल कारण प्रकृति के गुण है, न कि स्वयं की स्वतंत्र इच्छा। निष्काम कर्मयोग अपनाकर कर्म के बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये श्लोक हमें कर्म और आत्मा के संबंध में गहरी समझ और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। भगवत गीता 3 अध्याय 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सजते। हे महाबाहो, श्री कृष्ण के प्रति संबोध जो व्यक्ति गुणों और कर्मों के भेद विभाजन को तत्व के अनुसार जानता है और समझता है कि सभी गुण एक दूसरे में रहते हैं, वो व्यक्ति उनमें आसक्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम और उनसे उत्पन्न कर्म आपस में अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे में विद्यमान है। गुणों और कर्मों के बीच जो भेद हम समझते हैं, वह संकेत मात्र है, तत्वतः वे एक हैं। जो व्यक्ति इस गूढ़ तत्व को समझता है, वह अपने कर्मों और गुणों के प्रति आसक्ति से मुक्त रहता है। वो नहीं सोचता कि कौन सा कर्म या गुण श्रेष्ठ या नीच है, क्योंकि वह जानता है कि ये सभी प्रकृति के अंग हैं और प्रकृति की लीला का भाग हैं। ऐसा ज्ञान उसे कर्मों से बंधन से मुक्त करता है। ये श्लोक व्यक्ति को समझाता है कि जब तक हम गुणों के कारण कर्मों से जुड़ाव बनाए रखते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं। तत्व ज्ञान से ही इस विक्षेप से मुक्ति संभव होती है। गुण और कर्मों में गहरा संबंध है जो एक दूसरे से अलग नहीं। तत्वज्ञ व्यक्ति गुणों के भेद में आसक्ति नहीं करता। तत्व ज्ञान से आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसे समझकर हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ये श्लोक प्रकृति, गुण, कर्म और उनके तत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है एवं निष्काम कर्मयोग की शिक्षा प्रदान करता है। भगवत गीता 3 अध्याय 29वां श्लोक। प्रकृतिर्गुण समूला सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। जो लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव से गुमराह होते हैं और गुणों और कर्मों में फंस जाते हैं, वे पूरे कर्म को नहीं जान पाते और इसलिए मंदमूर्ख कहलाते हैं। जो पूरे कर्मों को जानता है, वो कभी विचलित नहीं होता। ये श्लोक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज एवं तम के प्रभाव की बात करता है। ये गुण प्रकृति से उत्पन्न कर्मों में व्यक्त होते हैं। जो लोग इन गुणों और उनसे उत्पन्न कर्मों की संपूर्ण प्रकृति को समझ नहीं पाते, वे स्वयं भ्रमित होते हैं और कर्म के चक्र में फंसे रहते हैं। उन्हें मूर्ख कहा गया है। जबकि जो ज्ञानी व्यक्ति वस्तुतः कर्मों के पूरे स्वरूप को समझकर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो कभी अपने मन और कर्म से विचलित नहीं होता। वो समझता है कि ये गुण और कर्म प्रकृति के स्वरूप हैं और स्वयं उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए उन्हें देखकर विचलित नहीं होता। प्रकृति के गुणों और कर्मों का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के कर्मों में फंसना मूर्खता है। कर्मों को समझकर आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला कभी विचलित नहीं होता। ज्ञान और विवेक से कर्मयोगी की स्थिति निरंतर स्थिर और संतुलित रहती है। ये श्लोक प्रकृति के गुणों एवं कर्मों के विवेचन के माध्यम से ज्ञानयुक्त कर्मयोग की महत्ता और स्थिरता को प्रकाश में लाता है। भगवत गीता 3 अध्याय 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म मुझ ईश्वर में समर्पित करके, अपने मन को आत्मिक चेतना से पूर्ण करके, आशा और मोह से मुक्त होकर, तनावरहित होकर युद्ध करो। ये श्लोक कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उसे अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मन में कोई आसक्ति या मोह नहीं रहना चाहिए। मन को आत्मा की चेतना से भरा होना चाहिए, जिससे वह संकल्प में दृढ़ और शांत रहे।
इस प्रकार आशा, मोह, तनावों से रहित रहकर कर्म करना कर्मयोग के लिए आवश्यक है। युद्ध का उदाहरण देते हुए ये सिखाते हैं कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर बिना भय और तनाव के अडिग रहो। कर्म को ईश्वर समर्पित भाव से करना चाहिए। मन में निर्लिप्तता, अशंका तथा मोह नहीं होना चाहिए। आत्मचेतना से युक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति चिंता, तनाव और विकारों से परे रहता है। ये श्लोक निष्काम कर्मयोग का सर्वोत्तम उपदेश है, जो आध्यात्मिक उन्नति और मन की शांति प्रदान करता है। भगवत गीता 3 अध्याय 31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस मत निर्देश पर नित्य अडिग रहते हैं, जो मुझ पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, वे सभी अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और श्रद्धा का महत्व बताता है। वे कहते हैं कि जो लोग उनके बताए हुए कर्मयोग के मार्ग को पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ पालन करते हैं, वे संसार के तमाम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा का अर्थ यहाँ केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि कर्मयोग के नियमों तथा निष्काम कर्म के सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास भी है। ईर्ष्या न करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईर्ष्या मन को अशांत और कर्म योग से विचलित करती है। भगवद गीता के शिक्षणों को नित्य अडिग रहते हुए अपनाना चाहिए। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष जैसे विकारों का त्याग करें, क्योंकि ये कर्मयोग में बाधक हैं। ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकता है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि परमात्मा पर श्रद्धा एवं अहम का नाश कर्मयोग के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है और इन्हीं से जीवन का मोक्ष संभव होता है। भगवत गीता 3 अध्याय 32वां श्लोक। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। हे अर्जुन, जो लोग मेरे इस मत का विरोध करते हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से विमुख और मूढ़ हैं। ऐसे लोग निश्चित ही विनष्ट और पथराए हुए चित्त वाले होते हैं। ये श्लोक भगवान कृष्ण के अवज्ञाकर्ताओं और विरोधियों के बारे में है। वे कहते हैं कि जो लोग उनके बताए मार्ग, कर्मयोग, निष्काम कर्म आदि की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करते, वे अज्ञानी हैं और उनके चित्त में क्रिया और ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग मूढ़, गुमराह और अपने ही कर्मों की भेंट चढ़ जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान से विमुक्ता का अर्थ है कि वे सत्य को नहीं समझते और उनके अंतःकरण का विकास नहीं होता। परिणामी वे अपने कर्मों और जीवन के झमेलों से घिरे रहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से दूर होते हैं। ये श्लोक ज्ञान विमुखों के लिए चेतावनी है कि वे सच्चे ज्ञान और कर्मयोग के पथ को न छोड़ें और अपने चित्त को स्पष्ट करें। भगवान के बताए कर्मयोग और निष्काम कर्म के मार्ग का अनुसरण करें। अपने चित्त को ज्ञान से अलंकृत करें, अज्ञान से दूर रहें। विरोध और अवज्ञा से बचें, क्योंकि यह आध्यात्मिक पतन का कारण है। सच्चे ज्ञान और श्रद्धा से जीवन में कर्म करें। ये श्लोक भगवद गीता के ज्ञान कर्म योग के शिक्षाप्रद और चेतावनी से भरपूर संदेश को दर्शाता है। भगवद गीता 3 अध्याय 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर् ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जो ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। प्राणी जीव प्रकृति के अनुसार कर्मों को करते हैं, इसलिए इन कर्मों का नियंत्रण करना कठिन है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के कर्म और प्रकृति के गुणों के अंतर संबंध को दर्शाता है। योगी ज्ञानी भी अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। ये कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से होता है, जिससे जीव प्रभावित होते हैं। वास्तव में सभी जीव अपने गुणों और स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, इसलिए इन कर्मों का नियंत्रण करना आसान नहीं। प्रकृति के प्रभाव से उत्पन्न कर्मों को रोकना या उनसे दूर रहना संभव नहीं है। इसलिए योगी संतुलित दृष्टि रखते हुए आसक्ति रहित होकर अपने नियत कर्म करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कर्मों को स्वीकार कर उन्हें समझदारी और निस्वार्थ भाव से करना ही उपयुक्त है, न कि उनसे भागना या नियंत्रण करने का प्रयास करना। सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों से होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है।
कर्मों को नियंत्रित करने या बचने का प्रयास व्यर्थ है। कर्म को आसक्ति रहित करें और अपनी प्रकृति को समझकर कर्मयोग अपनाएं। इस श्लोक से हमें कर्म, प्रकृति और ज्ञान के बीच सामंजस्य और संतुलन की शिक्षा मिलती है, जो कर्मयोग का सार है। भगवत गीता 3 अध्याय 34वां श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थिता तयोन वशमागच्छेतो ह्यस्य परपंथिनो। ये कहता है कि प्रत्येक इंद्रिय अपने कार्य और विषय के साथ स्वाभाविक रूप से राग आकर्षण और द्वेष निर्बलता के साथ स्थित है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके सही मार्ग में अवरोधक है और ये दोनों ही उसके लिए शत्रु हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वभाव और उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय जैसे आँख, कान, त्वचा, नाक आदि अपने अपने कार्य और विषय से जुड़ी होती हैं। ये विषय जैसे सुंदर वस्तु, मीठी आवाज, फ्रेग्रेंट गंध आदि स्वाभाविक रूप से राग, आसक्ति और द्वेष प्रतिकूलता का कारण बनते हैं। मनुष्य का मन इन विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति में ये राग और द्वेष के रूप में प्रकट होते हैं। यदि हम इन पर चित्त को वश कर लेते हैं तो ये जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। परंतु यदि इन राग और द्वेष के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं तो वो कर्म दुखद और अशुद्ध ही बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इन सभी इंद्रियों को उनके विषयों के वश में आने से रोकना चाहिए। इन राग द्वेष को दूर रखने से ही सांसारिक बंधनों, मोह, क्रोध व अन्य विकारों से मुक्ति मिलती है। सभी इंद्रियों के प्रति राग द्वेष छोड़कर मन को स्थिर करो। इन दोनों प्रतिक्रियाओं को वश में करने का अभ्यास करो। निष्काम कर्मयोग अपनाकर मन को स्वच्छ बनाओ। जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण से ही शांति और मोक्ष संभव है। ये श्लोक मानव जीवन में इंद्रिय वश का सदुपयोग और आत्मनियंत्रण का मार्ग दिखाता है। भगवत गीता 3 अध्याय 35वां श्लोक। श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। अपने स्वधर्म को दोषयुक्त और कम गुणवान होकर भी निभाना दूसरे के धर्म को सही प्रकार से निभाने से श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का धर्म निभाना भयावह हानिकारक होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारा स्वधर्म कितना भी दोषयुक्त, अपूर्ण या कम योग्य क्यों न हो, फिर भी उसे निभाना दूसरे के धर्म को सही ढंग से निभाने से बेहतर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्षत्रिय योद्धा जाति युद्ध करना अपने स्वधर्म समझता है तो वो अपने स्वधर्म का पालन करे, भले ही युद्ध कठिन हो, मृत्यु भी हो जाए। यह मृत्यु उसके लिए श्रेष्ठ और पुण्यदायक होती है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का परित्याग कर बिना योग्यता के किसी अन्य जाति या धर्म का अनुकरण करता है तो वो भयावह परिणामों का कारण बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति धर्म और समाज दोनों का पतन करता है। ये श्लोक कर्मयोग और स्वधर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। ये हमें सिखाता है कि अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है, चाहे उसमें कठिनाई हो या जोखिम। किसी अन्य का कर्तव्य लेना या अनुकरण करना हानिकारक है। अपने स्वधर्म को ज्ञान सहित निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, क्योंकि यह धर्म के अनुसार हुआ कार्य है। दूसरे के धर्म या कर्तव्य का अनुकरण न करें जो सही न हो। स्वधर्म का पालन करने से सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति संभव है। ये श्लोक हमें अपने स्वधर्म का पालन करने और कर्मयोग के नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवत गीता 3 अध्याय 36वां श्लोक। कामना रूपी शत्रु का शमन। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्षणेय बलादेव नियोजितः। ही वृष्णि। मनुष्य बिना इच्छा के भी बलपूर्वक किसी पाप कर्म में संलग्न हो जाता है। इसका कारण क्या है? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जब पाप कर्मों से बचना चाहता है तब भी वो बिना अपनी मर्जी के, कुछ तो मजबूरी और बाहरी प्रभावों के कारण पाप कर्मों में पड़ जाता है। यह एक सामान्य चिंता है कि हम अपने कर्मों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर आगे देते हैं कि इस स्थिति का कारण है कामना, इच्छा, जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है।
व्यक्ति की इंद्रियां काम और सुख के लिए तृष्णा करती हैं, जो उसे कर्मों में बाधित करती है। इसलिए अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वो इस कामना रूपी शत्रु का नाश करे और अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करे। तभी व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है और शुद्ध कर्मयोग में लग सकता है। व्यक्ति को कामना और इच्छाओं के शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। बाहरी परिस्थिति के प्रभाव में आए बिना अपने निर्धारित कर्मों का पालन करें। इंद्रियों और मन का संयम ही पापों से मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर की कृपा और स्वयं के आत्मसंयम से ही शुद्ध कर्मयोग संभव है। ये श्लोक मनुष्य के भीतर की द्वंद्वात्मक स्थिति और उसे समाहित करने के लिए संयम और श्रद्धा की आवश्यकता दर्शाता है। भगवत गीता 3 अध्याय 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच कामश क्रोधश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन्हि वैरिणम्। हे अर्जुन, काम, इच्छा और इसके कारण उत्पन्न क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों अत्यंत भक्षी, खाने वाले और बड़े पापी हैं। इन्हें इसी संसार में सबसे बड़ा शत्रु समझो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण काम और क्रोध को मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कामना स्वभावतः रजोगुण से उत्पन्न होती है। जब यह असंतुष्ट रह जाती है या बाधित होती है, तब ये क्रोध में परिणत हो जाती है। काम और क्रोध सभी कर्मों को भ्रष्ट कर देते हैं, मनुष्य को पापों और दुखों में फंसा देते हैं। ये मनुष्य का आत्म नियंत्रण भंग करते हैं और उसे भ्रम, मोह और विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना और क्रोध को अपने शत्रु के रूप में जानना चाहिए और उनसे मुक्त होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय पाकर ही मनुष्य सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना और क्रोध से दूर रहना आवश्यक है। काम और क्रोध मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन विकारों से मुक्ति के लिए स्वयं को संयमित और जागरूक बनाना चाहिए। कर्मयोग और भक्ति से इन शत्रुओं का पराभव संभव है। ये श्लोक कर्मयोग में ध्यानपूर्ण मनोवृत्ति और संयम की आवश्यकता बताता है, जो जीवन को शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवत गीता 3 अध्याय 38वां श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और गर्भाशय चेत से भ्रूण ढका रहता है, उसी प्रकार कामना के कारण ये ज्ञान भी ढका रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कामना के प्रभाव को समझा रहे हैं। अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जिससे वह दिखाई तो देती है पर उसकी स्पष्टता छिपी रहती है। दर्पण में धूल जमा होने से उसका प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। वैसे ही गर्भ में भ्रूण एक आवरण से घिरा रहता है, जो उसे परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता। ठीक उसी प्रकार जीव का शुद्ध ज्ञान कामना इच्छाओं की चादर से ढका रहता है। काम हमारी समझ और विवेक को अंधकार में बनाकर हमें असली ज्ञान से दूर रखती है। इस कारण हम जीवन का सही अर्थ नहीं पहचान पाते। ये श्लोक कामना के वशीकरण से मुक्ति पाने की प्रेरणा देता है, ताकि ज्ञान की पूरी रोशनी हमारे अस्तित्व में हो सके। कामना ज्ञान का मुखर प्रदर्शक नहीं होने देती। हमें कामना से ऊपर उठकर शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। विवेक और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से कामना के आवरण को हटाना चाहिए। जैसे धुआं अग्नि को छुपाता है, वैसे ही कामना हमें हमारी सच्ची सत्ता से दूर रखती है। ये श्लोक ज्ञान और कामना के बीच के संघर्ष को दर्शाता है और हमें कामनाओं से मुक्त होकर ज्ञान बोध की ओर अग्रसर होने की शिक्षा देता है। भगवत गीता 3 अध्याय 39वां श्लोक। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हे कौन्तेय अर्जुन, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी कामरूप अग्नि के समान अनुत्पन्न एवं कभी न बुझने वाले इस शत्रु द्वारा ढका रहता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कामना इच्छा, जो एक अग्नि के समान कभी बुझने वाली नहीं है, ज्ञानी पुरुष के भी ज्ञान को ढक कर रखती है। यहाँ कामना को नित्य वैरी हमेशा शत्रु कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान को पूरी तरह से प्रकट नहीं होने देती। कामना से तात्पर्य सभी प्रकार की इच्छाओं तथा तृष्णा से है, जो व्यक्ति के विवेक और बुद्धि को प्रभावित करती है। ये इच्छाएं चाहे ज्ञानी पुरुष में भी हों, उसके सच्चे ज्ञान की परत को ढक देती हैं और उसे भ्रमित करती हैं।
इसलिए कर्म योग का उद्देश्य कामना रूपी इस अग्नि को शांत करने का है, जिससे शुद्ध ज्ञान प्रकट हो और आत्मा की मुक्ति संभव हो। कामना को अग्नि समान समझो जो कभी बुझती नहीं, और यह ज्ञानी को भी प्रभावित करती है। कामना के कारण ही ज्ञान ढका रहता है, इसी से ग्रहणों की उत्पत्ति होती है। कामना और तृष्णा को शमन करना कर्म योग का मुख्य उद्देश्य है। शुद्ध ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए कामना के बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। ये श्लोक कर्मयोग की गूढ़ व्याख्या करता है और कामनाओं के स्वरूप एवं उससे मुक्ति का मार्ग बताता है। भगवत गीता 3 अध्याय 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते इतर विमोहायत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामों का निवास स्थान मानी जाती हैं। इनके माध्यम से यह काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और देहधारी आत्मा को मोह में डुबो देता है। इस श्लोक में कहा गया है कि काम, जो मनुष्य के भीतर उत्सर्जित होती है, मुख्यतः इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहती है। ये तीनों ही तत्व कामनाओं के ठिकाने हैं, जो मनुष्य को भटकाते और भ्रमित करते हैं। काम की इस उपस्थिति के कारण मनुष्य का शुद्ध ज्ञान ढक जाता है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और केवल देह में बंधा हुआ समझता है। इस मोह के कारण वह दुनिया की वस्तुओं और इंद्रिय सुखों के पीछे भागता रहता है। ये श्लोक काम के प्रभाव से मुक्ति पाने और ज्ञान के प्रकाश में आने का मार्ग दिखाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम ही इस मोह को दूर कर सकता है। अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके कामना के प्रभाव को कम करें। कामना के कारण ज्ञान छिप जाता है, इसलिए कामनाओं का परित्याग आवश्यक है। आत्मा का सच्चा ज्ञान पाने के लिए मोह से ऊपर उठना जरूरी है। संयम, योग और ध्यान शक्ति से ही जीवन में शांति एवं मुक्ति संभव है। ये श्लोक मनुष्य के मानसिक, इंद्रियों और बुद्धि के स्तर पर कामना के प्रभाव को समझाता है और मुक्ति के उपाय बताता है। भगवत गीता 3 अध्याय 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदो नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजिह्येन ज्ञान विज्ञानाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों के श्रेष्ठ अर्जुन, अपने इंद्रियों को प्रारंभ से ही संयमित करके उस पापी कामना का नाश करो, जो ज्ञान और विज्ञान का विनाशक है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह वर्णन करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कामना, इच्छा है, जो पाप रूपी है और जो ज्ञान तथा आत्मबोध को नष्ट कर देती है। इसलिए अर्जुन को निर्देश दिया जाता है कि उसे प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि कामना न उत्पन्न हो और वह ज्ञान के मार्ग में बाधा न बने। कामना मनुष्य को भटकाती है, मोह में फंसा देती है और उसे मोह माया की गिरफ्त में बांधकर उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। इंद्रियों का नियंत्रण करने का अर्थ यह है कि उनकी प्रवृत्ति को विषयों में प्रवृत्त होने से रोककर केवल कर्म का निर्वाह करना चाहिए, न कि भोग और आसक्ति। ये श्लोक हमें इंद्रियों के संयम और कामना के विनाश का संदेश देता है, जो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक है। प्रारंभ से ही इंद्रियों का संयम आवश्यक है। कामना को अपने जीवन से दूर करके ज्ञान और आत्मबोध को कायम रखें। संयमित जीवन से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इंद्रिय संयम से ही हम कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ये श्लोक हमें संयम, आत्मनियंत्रण और निष्काम भाव से कर्म करने का मार्ग बताता है, जो जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। भगवत गीता 3 अध्याय 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सा। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी अधिक श्रेष्ठ है, और उस बुद्धि से भी श्रेष्ठ वह आत्मा है। ये श्लोक हमारे अस्तित्व के विभिन्न स्तरों की श्रेष्ठता को समझाता है। सबसे पहले, इंद्रियां जो हमारे शरीर से जुड़ी वे स्थूल और कामकाजी हैं, वे शरीर से ऊपर हैं। फिर मन आता है, जो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मन इन इंद्रियों का नियंता और नियंत्रक है। बुद्धि मन से भी उच्चतर है, क्योंकि बुद्धि के जरिए हम सही और गलत का ज्ञान पाते हैं और निर्णय लेते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ है आत्मा, जो बुद्धि से भी ऊपर है। यह आत्मा परमात्मा से जुड़ी है और वास्तविक ज्ञान का स्रोत है। इस श्लोक का उद्देश्य हमें ये समझाना है कि कैसे मन, बुद्धि और आत्मा मिलकर व्यवहार, निर्णय और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं।
आत्मा का जागरूक होना और उसकी महत्ता को समझना मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए मन प्रबल होना चाहिए। बुद्धि मन का मार्गदर्शक और नियंत्रक है। आत्मा बुद्धि से भी परे है, जिसके ज्ञान से मुक्ति संभव है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मा की चेतना और बुद्धि का सदुपयोग जरूरी है। ये श्लोक आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रियों के बीच के संबंध को समझाने तथा संयम, ज्ञान व आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व बताने वाला है। भगवत गीता 3 अध्याय 43वां श्लोक। एवं बुद्धि पर बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम। हे महाबाहो शूरवीर अर्जुन, अपनी बुद्धि से परे उस श्रेष्ठ बुद्धि को जानकर आत्मा द्वारा मन को संयमित कर कामरूप इस दुर्जय शत्रु को मार डालो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि उसे अपनी साधारण बुद्धि से ऊपर उठकर उस उच्चतम बुद्धि को समझना होगा जो आत्मा से भी ऊपर है। इस उच्च बुद्धि के अधीन आकर और आत्मा संयम करके मन एवं इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। कामरूप शत्रु से अभिप्राय है मनुष्य के भीतर स्थित कामनाओं से, जो अत्यंत प्रबल और प्रबल बाधक होते हैं। ये कामनाएं बहुत ही दुर्जय और कठिन पार पाने वाले शत्रु हैं, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में रोक लगाती हैं। इसलिए अर्जुन से कहा गया है कि वो इस कामरूप शत्रु का ज्ञान करे, अपनी बुद्धि को उसके ऊपर स्थापित करे और अपने मन को आत्मा के देव रूप में नियंत्रित करके इस शत्रु पर विजय प्राप्त करें। साधारण बुद्धि से ऊपर उठकर उच्चतर बुद्धि को अपनाओ, जो आत्मा से भी श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों का संयम और आत्म संयम आवश्यक है। कामना रूपी शत्रु को समझो और उससे लड़ो। संयम, ज्ञान और आत्मबोध से ही मनुष्य अपने आंतरिक शत्रुओं को जीत सकता है। ये श्लोक न्याय व संयम का संदेश देता है कि कामना जैसे शक्तिशाली आंतरिक शत्रु को केवल बुद्धिमत्ता और आत्मा के बल से ही पराजित किया जा सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। यह अध्याय योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या और कर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। इस अध्याय में कर्म करने के सिद्धांतों, कर्मयोग के महत्व, इंद्रियों के संयम, कामना और क्रोध के प्रभाव और कर्मफल में आसक्ति त्यागने की शिक्षा दी गई है। पूरा संसार कर्मों से चलता है और कर्मों का फल व्यक्ति के चरित्र और भाग्य को निर्धारित करता है। निष्काम या आसक्ति रहित कर्म को परम योग कहा गया है, जो आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित कर अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। कामना, क्रोध और अहंकार को मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जाना गया है, जिनसे मुक्त होना आवश्यक है। कर्म का पूर्ण ज्ञान अर्जुन को दिया गया है कि कर्मों का तात्पर्य स्वधर्म का पालन और लोक कल्याण है। कर्म त्यागना संभव नहीं है क्योंकि कर्म स्वाभाविक है, परंतु कर्मफल में आसक्ति छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जीवन का धर्म कर्म करना है, पर वो कर्म निस्वार्थ भाव से अपनी बुद्धि और अध्यात्म चेतना को जागृत करके करना चाहिए। इस अध्याय में कर्म, ज्ञान, भक्ति, संयम और मुक्ति के सूत्र स्पष्ट रूप में वर्णित हैं। यह अध्याय मन, बुद्धि और इंद्रियों के संयम की अनिवार्यता समझाता है और जीवन को सफलता, शांति व मोक्ष की ओर ले जाता है। संक्षेप में, तृतीय अध्याय कर्मयोग जीवन के व्यावहारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का सार है, जो प्रत्येक मानव के लिए कर्म के महत्व को उजागर करता है और निष्काम कर्मयोग की प्रतिज्ञा कराता है।